ओम शांति। आज हम घर में या बाहर पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहते हैं, लेकिन हमें विधि पता नहीं है कि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देने कैसे हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत अच्छा मंत्र है, लेकिन उस मंत्र के लिए अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने की ज़रूरत है। आज हम चाहते हैं हमारे घर में जब दुख अशांति आती है, हम चाहते हैं कि हमारे घर में जब दुख अशांति आती है तो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें देने नहीं आते। हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, पर कैसे दें ये हमें पता नहीं चल रहा। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए पहले मेरा माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो क्रिएट होने वाले संकल्प हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारे संकल्प पॉजिटिव हैं तो हमारे भले घर का माहौल हो, घर का वातावरण हो, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव संकल्पों से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से जब हम किसी भी माहौल को बदलते हैं तो वो बदलता है, लेकिन उस पॉजिटिव संकल्प से या पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं, हम अपनी स्वयं की सोच को बदल सकते हैं, आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं, आसपास के माहौल को बदल सकते हैं। कई बार हमारे घर में बहुत सारी दुख अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। हम चाहते नहीं है कि हमारे घर में दुख अशांति का माहौल हो, लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के कारण या घर के किसी मेंबर के कारण हमारे घर का माहौल एक दुख अशांति वाला बन जाता है। हम कहते बहुत सारा प्रयास करते हैं, हम बहुत सारे वाइब्रेशन देते हैं, पर वाइब्रेशन का प्रभाव उन पर पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से आप कमी में आ रहे हैं, इसीलिए उस आत्मा पर आपके वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ नहीं रहा। क्योंकि जितना वो नेगेटिव आत्मा होगी तो आपको उससे ट्रिपल आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा अगर आपको बदलना है उसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपने पॉजिटिव संकल्प में ये बार बार नहीं लाना। कई बार हम क्या करते हैं, जब किसी को पॉजिटिव संकल्प देते हैं तो हम बार बार क्या कहते हैं, देखो मेरी सोच से बदल रहा है, ये देखो मेरी सोच से बदल रहा है। आपको स्टार्टिंग में ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना है। जब वो बदलना शुरू हो जाएगा, अपने बिहेवियर को बदलना शुरू हो जाएगा, आप संकल्प देना बंद कर देंगे, उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखें। हम क्या करते हैं, कई बार उत्सुकता के कारण हमने किसी को वाइब्रेशन दिए, उसने थोड़ा सा आपको बता दिया मेरे अंदर जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हो गया है, तो हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में उसका प्रचार प्रसार करना शुरू हो जाते हैं और वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। भगवान यही चीज़ कहते हैं, बच्चे आप कोई भी दान करते हो तो उसका पता भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज तो हम क्या करते, थोड़ा सा भी देते तो भी 4 लोगों को बताते ये करके आए हम। इसका मतलब वहाँ किया और यहाँ ख़त्म, यहाँ किया और यहाँ ख़त्म। हमें बस ध्यान रखना है कि जो हम पॉजिटिव संकल्प किसी भी दूर बैठे व्यक्ति को दे रहे हैं, बीमार व्यक्ति को दे रहे हैं, या घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए दे रहे हैं, उसमें पॉजिटिव पावर एक संकल्पों की होनी चाहिए, जहाँ पर मेरे अंदर कोई भी फल की इच्छा ना हो। हमारे अंदर आज सबसे ज़्यादा क्या है, फल की इच्छा। मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे द्वारा होगा, देखता हूँ अब कैसे होता है। हम बहुत सारे संकल्प क्रिएट करते हैं, लेकिन आप सोचिए उन संकल्पों को क्रिएट करने का मतलब कहाँ है। हम एक तरफ कह रहे हैं उस व्यक्ति को बदलना, दूसरी तरफ स्वार्थ भी है, बदल जाएगा तो मेरी तो महिमा होगी, सुधर जाएगा तो मेरी तो महिमा होगी। इसका मतलब हम किस चीज़ के लिए उसको बदल रहे हैं, महिमा के लिए। किस चीज़ के लिए उसको बदल रहे हैं, प्रशंसा के लिए, मान शान के लिए। यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि मुझे किसी को अगर बदलना है तो मुझे मान शान के अकॉर्डिंग नहीं, मुझे बदलना है उसके अकॉर्डिंग। उसे वाइब्रेशन चाहिए और मुझे देने हैं, क्योंकि आज जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको वाइब्रेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद नेगेटिव वाइब्रेशन के प्रभाव में आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जहां पर जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पाएंगे। आप सोचिए, बस आपको उन लोगों को ढूंढना है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, और उन पॉजिटिव वाइब्रेशन के बीच में जब वो अपनी संकल्प शक्ति को आप तक पहुंचाते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई आत्मा बहुत कठोर होती है, लंबे समय से वो उसी संस्कार में जकड़ी हुई है, कठोरता में आ गई है, तो आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। लेकिन सावधानी ये रखें कि अगर वो आत्मा कुछ अलग एक्शन में आ रही है तो वहाँ पर अपने आप को सतर्क कर दें,
क्योंकि बहुत सारे लोग जब नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन के ऑरा मंडल में आ जाते हैं, तो बहुत सारे गलत कार्य भी करते हैं। तो आपको वहाँ पर भी अपने आप की सावधानी रखनी है। इसीलिए कहते भी है ना कि जब हम किसी को अपना साथी बनाते हैं तो भी हम कितनी जांच पड़ताल करते हैं कि उसका ये होना चाहिए, उसका बिजनेस देखो, उसका घर देखो, उसका परिवार देखो, उसके घर के माहौल देखो, उसकी फैमिली मेंबर देखो, हम कितनी चीज़ें देखते हैं। वैसे ही सोचें कि जब मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में सतर्क होना है अपने आप में। और जब हम उन चीज़ों में सतर्क हो जाते हैं, अपने जीवन को बदलना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में एक पॉजिटिव साइन आता है। व्यक्ति, हर कोई चाहता है कि हमारे घर का माहौल एक पॉजिटिव बने, घर का माहौल सुख शांति वाला बने, घर का माहौल खुशनुमा बने, घर के माहौल में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का ऑरा मंडल बने। लेकिन कारण या कारण कहीं ना कहीं उल्ट सुलट फिर भी हो जाता है। हम कहते करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। हम अपनी तरफ से तो बहुत प्रयास कर रहे दूसरे व्यक्ति को बदलने के लिए, पर वो बदल ही नहीं रहा। क्यों नहीं बदल रहा? उसका कारण कहीं ना कहीं आप ही हैं। अगर वो व्यक्ति बदल नहीं रहा तो आप सोच लीजिए कि उसके संस्कार बहुत कड़े हैं, तो आपको ट्रिपल मेहनत करनी है वहां पर। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है? पहले खुद को स्ट्रांग बनाना है। जब आप खुद स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है, उसके वैसे के वैसे ही संस्कार हैं, तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कर ले, क्योंकि वो लंबे समय से उन संस्कारों में जकड़ा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो आपको पहले उसकी जंजीरें खोलनी पड़ेंगी। आप उस व्यक्ति को मत बदलो, फिर पहले उसकी बंधी हुई माइंड की जंजीरों को खोलो। आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति माइंड किस जंजीरों में बंधा हुआ है, अपनी जंजीरों में, देहधारियों की जंजीरों में, चीज़ों की जंजीरों में, किस चीज़ में बंधा हुआ है वो। क्योंकि व्यक्ति बार बार गलतियां कब करता है? जब किसी न किसी चीज़ में वो बंधा हुआ हो। हमेशा याद रखें कि जो बंधन वाला व्यक्ति होगा वो लंबी उड़ान नहीं दे सकता। आज मान लो एक पतंग है, वो डोरी के साथ बंधी हुई है, तो वो भले डोरी जहां तक होगी वो वहां तक ही उड़ान दे सकती है। वो आगे उड़ान कब देगी? जब उस डोरी को काट दिया जाएगा, तो वो थोड़ी सी तो उड़ान भरेगी और धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। भगवान भी कहते बच्चे, आप जब संकल्पों की डोरी देते हो तो कुछ क्षण के लिए वो आत्मा उड़ती है और फिर वो बार बार अपने संकल्प चलाना शुरू हो जाती है, तो वहां पर डोरी कट जाती है। तो फिर क्या होता है? कुछ क्षण के लिए तो वो उड़ती है और धीरे धीरे फिर वही जमीन पर पहुंच जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि मैंने गलती कहाँ की है। लोग मेरे लिए मेहनत कर रहे थे लेकिन मैंने उस मेहनत को समझा नहीं। लोग मेरे को बदलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं पाया। आज लोगों के अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्यों पैदा हो गया? क्योंकि लोग अपनों को देख रहे, दूसरों को देख रहे गलतियां करते हुए। हमें यहां पर किसी को गलतियां करते देखना ही नहीं है। क्या देखना है? कि सामने वाला कारणवश ये चीजें कर रहा है, लेकिन मुझे उसको देखकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। हमें बस याद रखना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने घर के माहौल को बदलना है। घर में जो दुख अशांति का माहौल है वो आपके कुछ पॉजिटिव संकल्पों से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे घर में पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, मेरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। तो ये 4-5 संकल्प आपके घर को सुख शांति का माहौल दे देंगे और आपके घर का यही सुरक्षा कवच बन जाएंगे। ओम शांति।